एक दफा ही तू मिला था, मैं तेरा हो गया। फिर से तुमको देख पाता, तू कहीं खो गया। ना रास्ता मालूम, ना तेरा नाम पता मालूम, कैसे मेरे प्यार ने तुझको ढूंढा क्या मालूम। जंकुक बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं छोटी मम्मी, कल मेरी शादी है ना, उसी के बारे में सोच रहा था। ऐसा भी क्या हो गया जो इतनी गहरी सोच में चले गए? छोटी मम्मी, ये ऐसी शादी है जिसके फ्यूचर ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इस शादी का आगे जाके क्या होगा। क्यों जंकुक, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस बात की बहुत सारे रीजन है। पहला, वो मेरी दुश्मन है। दूसरा, मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। तीसरा, मुझे इस टाइप की लड़कियां भी नहीं अच्छी लगती। बेटा, ये बात सच है कि तुम उसे पसंद नहीं करते और वो हमारी दुश्मनी भी है, बट ये भी तो हो सकता है अगर वो तुम्हारे साथ रहे तो तुम्हें उससे प्यार हो जाए। छोटी मम्मी, आपको लगता है मुझे उससे प्यार होगा? बेटा, जब प्यार होना होता है ना तो हो ही जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। ताई, मैं तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या तुम इस शादी से थोड़ा सा भी खुश हो? भाई, आप कैसा सवाल कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं ये शादी क्यों कर रही हूँ, और शादी के बाद मैं उसे छोड़ भी दूंगी। और अगर तुझे उसके साथ रहते रहते प्यार हो गया तो जब भी उसे छोड़ देगी? कभी नहीं, मुझे उससे प्यार कभी नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल भाई कि मुझे उससे प्यार हो। अच्छा चल, मान लिया तुझे फिर भी उससे प्यार हो गया तो क्या करेगी? नहीं, मुझे पता है मुझे उससे प्यार नहीं होगा। पता नहीं क्यों छोटी मम्मी को लगता है कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा। नहीं, मुझे तो नहीं होगा, या शायद हो भी सकता है। अब क्या हुआ तुम्हें? मेरे सामने क्यों खड़ी हो? जंकुक, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अब क्या मैं तुम्हें लोरी गा के सुनाऊं? नहीं, बस तुम ये कह दो कि कल तुम ये शादी नहीं करोगे। ओह, तो तुम्हें इसलिए नींद नहीं आ रही है? अगर तुम्हें ये सोच के नींद नहीं आ रही तो कल तुम्हारा क्या होगा? जब मेरी तो शादी हो जाएगी और कल रात को मेरी सुहागरात भी होगी। ओहो, और जब मैं उसके साथ हनीमून पे भी जाऊंगा फिर तुम्हारा क्या होगा? प्लीज जंकुक, अब मुझे इतना हर्ट मत करो। मुझे पता है ये सब तुम सिर्फ मुझे जलाने के लिए बोल रहे हो, वरना सच में तो तुम मुझसे नफरत करते हो। हाँ, ये सच है, मैं उससे नफरत करता हूँ, पर मैंने सोचा अब मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो अभी ये नफरत खत्म कर देनी चाहिए और एक अच्छी सी शादीशुदा जिंदगी शुरू करनी चाहिए। अब मैं यही करने वाला हूँ, यही सोचा है मैंने। पर जंकुक, ये शादी, और हाँ, इस शादी को रोकने के बारे में तो बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मॉम तुम्हें तुम्हारी दादी के यहाँ पहुँचा देंगे, जहाँ तुम बिल्कुल जाना नहीं चाहती हो। चलो, गुड नाइट। ओह सॉरी, तुम्हें तो नींद ही नहीं आई, मैं जाके सो जाता हूँ। जंकुक, कसूर तुम्हारा नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने जिसको भी चाहा है वो मुझसे दूर ही गया है। भाभी, आप तैयार हो गई हैं? हाँ आरम, मैं तो तैयार हूँ, बाकी सब कहाँ हैं? हाँ जी, मैं भी रेडी हूँ। ये जिन, आयु और जिमिन कहाँ रह गई? आ गए मॉम, हम भी रेडी हैं। बाकी सब तो आ गए, पर जंकू कहाँ है? आप सब लोग शुगा के साथ जाइए, मैं जंकू को लेके आता हूँ। ठीक है, हम शुगा के साथ जा रहे हैं, तुम जंकू को लेके जल्दी आना।
ताई, तुम तो बिल्कुल प्रिंसेस की तरह लग रही हो इस ड्रेस में। थैंक यू जीसो। क्या हुआ सुकाई, तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज ताई। ताई, तुम सच में जंकू को डिवोर्स दे दोगी ना? हाँ हाँ सुकाई, तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही हूँ। ताई, मुझसे एक प्रॉमिस करो कि तुम ये शादी नहीं निभाओगी और जल्दी से उसे डिवोर्स दे दोगी। सुकाई, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम अच्छी तरह से जानते हो मैं सिर्फ वो करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, और मुझे ये शादी नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, और इस शादी में मैं वो वही करूँगी जो मुझे अच्छा लगता है। पता है मुझे डर है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें उससे प्यार हो जाए और तुम उसे ना छोड़ो। मुझे उससे प्यार इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम परेशान मत हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ओ नहीं, ये शुगर फिर से मेरी तरफ आ रहा है। मुझसे फिर कोई सवाल करेगा मैं क्या जवाब दूंगी? हाय जिमिन, तुम इस ड्रेस में बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। क्या हुआ, थोड़ी नर्वस लग रही हो? क्या मैं नर्वस? नहीं तो मैं तो ठीक हूँ। मुझे लगता है मुझे छोटी मम्मी बुला रही, मैं भी आती हूँ। फिर से चली गई, आखिर क्यों इतना भागती हो जिमिन मुझसे? हेलो आर्यन। ओह हाय काई, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। आई थिंक ये तुम्हारी वाइफ है ना जिन? ये मेरी। हाँ मिस्टर काय, आपने बिल्कुल सही पहचाना। मैं जंकू की छोटी मम्मी हूँ और आर्यन की वाइफ हूँ। ओह, आपको देखे मुझे अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। आई थिंक सभी गेस्ट आ चुके हैं और जिन्हें आना था वो सभी आ गए, तो हमें शादी स्टार्ट करनी चाहिए। आई थिंक यू राइट, हमें शादी स्टार्ट करनी चाहिए। मिस्टर जन जंकुक, क्या आपको मिस किम तायोंग के साथ ये शादी कबूल है? अगर है तो बोलिए यस आई डू। प्लीज जंकुक, मना कर दो कि तुम्हें नहीं करनी है शादी, प्लीज। बोलिए जन जंकुक, बोलो जंकुक बेटा। यस आई डू। मिस किम तायोंग, क्या आपको जन जंकुक के साथ ये शादी कबूल है? अगर कबूल है तो बोलिए यस आई डू। ताई, बोलो यस आई डू। यस आई डू। अब आप लोग अपनी रिंग एक्सचेंज कीजिए। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कीजिए। क्या अब ये भी करना पड़ेगा? क्या अब ये मुझे किस करेगा? मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। मैं तुमसे बिल्कुल नहीं डरती, वो तो तुम्हारी शक्ल बता ही रही थी। कांग्रेचुलेशन भैया भाभी, आप दोनों को शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच जिमिन। उन दोनों की शादी होने के बाद टेक्को को सब विश कर रहे होते हैं, ऐसे टाइम बीत जाता है, फिर वो सब अपने घर जाते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं आज BTS के 10th एनिवर्सरी है, तो सबको मुबारक हो। एंड मैं इसका पार्ट आगे जल्दी बनाऊंगी। और मैं पूछना चाहती हूँ आपको BTS मेंबर में से कौन सा मेंबर सबसे ज्यादा पसंद है? ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सर आई लव यू BTS।